Hey guys, this is Ujjwal Kumar Sen and you are watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. So guys, आज का टॉपिक है बड़ा शानदार है, बड़ा अमेजिंग है. That is what my dear BBA वर्सेस BCA दोनों पर हम डिटेल्स में बात करेंगे और किस में फ्यूचर बेटर हो सकता है उसमें बात करेंगे और चूज़ किसको करना है आपको डिसाइड करना होगा आफ्टर नोइंग ऑल द फैक्ट्स. ग्रोथ कैसा है, किस में होता है, सैलरी कितना मिलता है, पैकेज कितना आता है, एवरेज पैकेज, कौन सा कॉलेज में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो जैसे पहले शुरू करते हैं फुल फॉर्म से. बीबीए का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. और बीसीए क्या होता है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. ऑलराइट, मतलब ये एक पढ़ाई किस पर है? कंप्यूटर पे है, और एक क्या भाई साहब, एक पढ़ाई किस पर है? बिजनेस पर है. पूरे वर्ल्ड में अगर आप मेरे कोई पूछेगा कि आप दो सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ बताओ, दो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर है, एक बिजनेस है और एक भाई साहब कंप्यूटर से रिलेटेड काम है. बिकॉज दोनों का ग्रोथ भाई साहब क्या है? इंटरडिपेंडेंट है मैं बोलूँगा, या फिर बोल सकता हूँ अगर कंप्यूटर ग्रो कर रही है तो मतलब कंप्यूटर फील्ड तो ग्रो कर रही है आगे, और बिजनेस भी ग्रो करेगा. कंप्यूटर फील्ड बहुत ह्यूज है, राइट. सो अब पहले हम बात करेंगे भाई साहब एलिजिबिलिटी. भाई साहब देखो, दोनों के कोर्स करने के लिए आपको 12th होना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्ट्रीम से, राइट. किसी भी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं और आप क्या करो, 12वीं के बाद आप एडमिशन ले सकते हो, बीबीए कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो, राइट. बट उसमें क्या है, मैं बोलूँगा अगर आपके पास आर्ट्स या फिर कॉमर्स है 12th में तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप बीबीए करिए. अगर आपके पास साइंस है 12th में तो आप क्या करिए, बीसीए करिए. ये मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी आपको आगे जो मैं बताऊंगा वो देख के डिसाइड करना होगा. अच्छा, परसेंटेज कितना चाहिए भाई साहब? 50%. दूसरा काम हमारे पास मिनिमम है भाई साहब, मिनिमम है. दूसरा भाई साहब इम्पॉर्टेंट है. ओके, हम बात करेंगे अब फीस की, हम बात करेंगे कॉलेज की, बात करेंगे हम, राइट. दो चीज़ की हम बात करेंगे. देखो भाई, अगर सरकारी से करते हो आपका फीस भाई साहब एनीवेयर में 15,000 से 20,000 पर ईयर से लेके सरकारी में है ये, और प्राइवेट तक जाएंगे तो भाई साहब 1 लाख पर ईयर फीस भी है. 1 लाख पर ईयर फीस बीबीए में भी और बीसीए में भी. ये दोनों में लगभग क्या होता है, सेम होता है, इतना डिफरेंस नहीं है. ड्यूरेशन क्या है कोर्स का भाई साहब? 3 ईयर्स है दोनों का, बीबीए का भी और बीसीए का भी. मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, किसी और कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने देखा है कुछ कंट्रीज़ में थोड़े अलग अलग है, बीसीए का अलग है, बीबीए का अलग है. तो मैं उसमें आप प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा किसी और कंट्री से आप देख रहे हैं इस वीडियो को. बिकॉज आई हैव सीन द स्टार्ट्स ऑफ दिस चैनल उज्ज्वल कुमार सेन 1 की इंडिया के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग इस वीडियो को, इन वीडियोज़ को देख रहे हैं. तो दैट इज आई एम टेलिंग यू, ताकि आपके गलत इन्फॉर्मेशन आपको ना मिले. नाउ गाइस, हम बात करेंगे भाई साहब, क्या ही तो हो गया आपका एडमिशन, और ये कॉलेज कैसे चूज़ करें उसकी हम बात करते हैं. देखिए भाई साहब, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. खाली बीबीए या फिर खाली बीसीए करके आप काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब लगभग नहीं कर सकते हो. बिकॉज कंपनीज प्रेफर करती हैं आजकल मास्टर डिग्री वाले बंदे, मतलब आपका एमबीए या फिर एमसीए वाला बंदा. तो आप बीबीए भाई साहब जहाँ से भी करेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, एमबीए करना पड़ेगा. बीसीए आप कहीं से ही करो, आपको एमसीए करना पड़ेगा अच्छे अपॉर्चुनिटी के लिए. बिकॉज कंपनी के माइंड में क्या है, जो कंपनी वाले हायर करते हैं एमसीए को वो बीटेक के बराबर मानते हैं. आईटी इंडस्ट्री में बात कर रहा हूँ मैं. और बीबीए को छोटे मोटे पोस्ट मिलता है, बड़ा पोस्ट इन जनरल नहीं मिलता है. एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, बट कंपनी वाले अगेन बिजनेस फील्ड के लिए एमबीए वालों को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं. बट ऑलरेडी आप बीबीए कर लेंगे तो बीबीए प्लस एमबीए करोगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल ग्रेजुएशन प्लस एमबीए. बट वहीं पर अगर कोई बंदा बीटेक प्लस एमबीए करता है उसको ज़्यादा और प्रेफरेंस मिलता है एज कम्पेयर टू बीबीए प्लस एमबीए. बट सब जगह थोड़ा सा वेरी करता है. मैं आपको प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ. मान लो किसी एमबीए में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. एचआर होता है, एमबीए में एचआर एक पोस्ट है, ह्यूमन, जो क्या करता है, इंटरव्यू लेता है. किसी बहुत सारी कंपनी, सब कंपनीज में होते हैं एचआर, वो इंटरव्यू लेते हैं. और इंटरव्यू का मकसद क्या होता है, जो बंदा इंटरव्यू देने आ रहा है क्या वो एलिजिबल है कंपनी में काम करने के लिए, वो उसको क्या करता है, उसका वो एचआर का ये काम होता है. बड़ा शानदार काम होता है ना. चलिए सो भाई साहब, अब देखो बता रहा हूँ, कंपनी मान लो मैकेनिकल इंजीनियर्स के काम करवाती है. मतलब मान लो कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है,
तो वहां पर उस कंपनी में 2 बंदे मान लो क्या है एप्लीकेशन डाले HR पोस्ट के लिए उस कंपनी में, एक बंदा डालता है BBA प्लस MBA, एक बंदा डालता है बीटेक मैकेनिकल प्लस MBA। कंपनी की इसको प्रेफर करिए बीटेक मैकेनिकल प्लस MBA वाले को ना, बिकॉज वो इजीली जजमेंट कर सकता है कि जो बंदा इंटरव्यू देने आया है वो उसको मैकेनिकल का कुछ पता भी है या नहीं, एज कम्पेयर टू BBA प्लस MBA वाला। दैट इज वाई आई टोल्ड यू कि इस सब चीज में थोड़ा वेरी करता है, कंडीशन अप्लाई होता है हमेशा लाइफ में, हर जगह कंडीशन अप्लाई है, तो हमें थोड़ा एवरेज लेके चलना पड़ेगा, राइट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ कॉलेज के चूज करना है भाई साहब, कॉलेज चूज करो आपके बजट के अकॉर्डिंग, प्लस कॉलेज देखो टीचर कैसे हैं, कैसे सिखा रहे हैं। अल्टीमेटली कॉलेज का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है BBA में या फिर BCA में, कॉलेज के थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्यूटर वगैरह होना चाहिए, राइट, और प्लस टीचर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, टीचर होते हैं BBA पढ़ने के टाइम या फिर BCA पढ़ने के टाइम, बिकॉज टीचर अगर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं, केस स्टडीज नहीं देंगे, सिखाएंगे नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं बताएंगे, अच्छे से क्या सीखोगे आप। तो टीचर अच्छा होना बहुत ज़्यादा क्या है भाई साहब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑलवेज बिफोर गेटिंग एडमिशन माय डियर प्लीज चेक टीचर्स प्रोफाइल, कि टीचर कब से पढ़ा रहे हैं, कैसे टीचर्स हैं, कितने साल से वहाँ पर हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टीचर ऑल्सो देखो कि उस कॉलेज में या फिर उस यूनिवर्सिटी में जो टीचर है कितने साल से पढ़ा रहे हैं, कहीं 1 साल में पढ़ा के फिर चले तो नहीं कहेंगे, मतलब स्टेबल टीचर ही स्टेबल नहीं तो भाई साहब कैसे पढ़ाएंगे आपको 3 साल हो, राइट। हालांकि एक टीचर 3 साल नहीं पढ़ाते हैं, अलग टीचर्स आते हैं, बट स्टिल माय डियर आप उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए जहाँ पर टीचर्स थोड़े से पुराना है कॉलेज है, तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। नए कॉलेज में एडमिशन में थोड़ा दिक्कत आता है ना, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, बिकॉज गवर्नमेंट नहीं प्रॉब्लम है, प्राइवेट नहीं प्रॉब्लम है, नए कॉलेज में ऐसे ही होता है भाई। तो आप ट्राई करें भाई साहब पुराने कॉलेज में एडमिशन लेने का। 2 चीज़ मैंने आपको बता दिया, फीस का, कॉलेज का सिलेक्शन करना है और एलिजिबिलिटी। अच्छा बेस्ट तरीका क्या है कॉलेज को चूज़ करने का, नेट से कुछ भी मत देखो, खुद जाओ कैंपस में अगर जा सकते हो और चूज़ करो। 3-4 साल भाई साहब, 3-4 दिन दो आप चूज़ करने के लिए कॉलेज को बिफोर टेकिंग फाइनल डिसीजन। 3 साल बर्बाद करने से बेटर तो ये है ना 3 दिन बर्बाद कर दो, राइट। चलो अब गाइस हम बात करें क्या भाई साहब, स्कोप इन इंडिया, सैलरी की बात करेंगे फिर। स्कोप इन इंडिया, इंडिया में क्या स्कोप है इन दोनों कोर्सेज के। देखिए भाई साहब दोनों कोर्सेज का मैं बोलूंगा भाई साहब क्या है, अमेजिंग स्कोप है। क्या है इसको भाई साहब, अमेजिंग स्कोप है। आप बोलेंगे कैसे, आपको पता बता रहा हूँ। इंडिया एक बोल सकते हो IT कंपनीज के जो सर्विस वाला सेक्टर है, इंडिया के पास बहुत बड़ा चंक है पूरे वर्ल्ड का, खासकर USA का। तो IT वाला काम तो बहुत है इंडिया में, तो इसलिए भाई साहब BCA चल जाएगा। और BBA क्यों चलेगा, इंडिया खुद इतना बड़ा मार्केट है, इंडिया में बिलियंस पीपल रहते हैं, तो इतना बड़ा मार्केट है, तो मतलब बिजनेस तो चलेगा इंडिया में ना, तो BBA चल जाएगा, जॉब मिल जाएगा इनको। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, स्कोप इंडिया में काफ़ी अच्छा है इन 2 कोर्सेज का, राइट। नेक्स्ट हम बात करें भाई साहब सैलरी। देखो भाई सैलरी अलग चीज़ होती है और स्कोप अलग चीज़ होती है, बिजनेस अलग चीज़ होता है, दोनों सारे अलग अलग चीज़ें होते हैं। सैलरी भाई साहब देखिए, सैलरी होता है आपका 10 से 15 हज़ार होता है एवरेज में सैलरी। अगर काफ़ी अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो तो आपका मुश्किल से 20 से 30 हज़ार सैलरी होगा। अगर एवरेज कॉलेज से इतना सैलरी और ऐसे इतना सैलरी, एवरेज में इतना ही सैलरी होता है, 10 से 15 हज़ार रुपया सैलरी होता है पर मंथ। थोड़े इंसेंटिव भी होते हैं आपका BBA में, BCA में इंसेंटिव इतना नहीं होता है। BBA में क्या होता है, बिजनेस वाला काम होता है, तो आपको टारगेट बेस पर इंसेंटिव मिलता है, स्पेशली मार्केटिंग काम करते हैं आप तो, राइट। ये सैलरी होगा आपका रेंज। अच्छा अब गाइस बोलेंगे सर इसमें मेरा काम नहीं चलेगा, आई नो दैट काम नहीं चलेगा, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। काम कैसे करना है, मतलब आपने देखा होगा थंबनेल पर भाई सैलरी कैसे मिलता है, 2 लाख पर मंथ, राइट। भाई साहब BBA आप ऐसे कॉलेज से करते हैं आपको 2 लाख पर मंथ सैलरी मिलता है। BCA से BBA से सॉरी BBA नहीं बोला मैंने, ये थोड़ा सा गलत करूंगा मैं, उल्टा बोल दिया। MBA ऐसे कॉलेज से करेंगे तो आपका 2 लाख पर मंथ सैलरी भी मिल सकता है, एवरेज में बता रहा हूं मैं। और आप अगर BCA का MCA करते हो आपका सैलरी भाई साहब 2 लाख तो नहीं मिलेगा, बिकॉज ये थोड़ा सा देखो, ये जो कोर्स आप करेंगे टॉप नॉच स्कूल्स, टॉप नॉच कॉलेज से करोगे। MCA कोर्स इंडिया में भाई साहब एक ऐसे कॉलेज है जिसमें 95% प्लेसमेंट है, एवरेज पैकेज 6 से 8 लाख है पर एनम, मतलब 1 साल का 70,000 स्टार्टिंग है, ये है। बट बोलोगे सर मैं फिर ये करूंगा, देखो भाई ये इसको पाने के लिए सारे तैयार रहते हैं हमेशा एज कम्पेयर टू दिस वन, तो कंपटीशन भी इसमें बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज पैसा ज़्यादा है, याद रखना इस बात को। जहाँ पैसा ज़्यादा है वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, जहाँ पैसा कम है वहाँ कंपटीशन कम है,
जिस काम में पैसा कम मिलता है उसमें ज़्यादा कम दिमाग लगाना पड़ता है, जिस काम में ज़्यादा पैसा मिलता है उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ये भाई साहब यूनिवर्सल ट्रूथ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसको यूज़ करो। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो भाई साहब आप देखो, आप इनमें क्या जाओ कैसे करोगे। देखो एमबीए की बात करेंगे तो भाई साहब क्या हमारे पास है, IIM अहमदाबाद है, IIM वाले टॉप हैं। IIM से करेंगे तो एवरेज पैकेज आपका टॉप IIM से 2 लाख पर मंथ मिलेगा। IIT से करोगे MBA भाई साहब एवरेज पैकेज कितना मिलेगा, 1 लाख लगभग पर मंथ मिलेगा। NIT से करोगे भाई साहब 50,000 के आसपास पर मंथ मिलेगा। टॉप बाकी जो कॉलेजेस हैं लाइक FMS दिल्ली, उसमें भाई साहब 1-1.5 लाख का पर मंथ एवरेज क्या है, सैलरी है आफ्टर डूइंग MBA फ्रॉम टॉप कॉलेजेस इन इंडिया। यस, नाउ कैसे मिलेगा एडमिशन भाई साहब? 2 तरीके एडमिशन लेने का, कैट है, टॉप कॉलेजेस में कैट से होता है और मेट से भी एडमिशन मिलता है। मैं आपको बोलूंगा अगर पढ़ना है भाई कैट का करना। कब प्रिपरेशन शुरू करिए? कॉलेज के सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर जानो कॉलेज के बारे में, कॉलेज में कैसे पढ़ाई होती है, थोड़ा सा एंजॉय मारो। सेकंड ईयर से मिशन मोड में लग जाओ, जैसे आर्मी में लगते हैं, मिशन मोड में लग जाओ कि भाई मेरे को इस एग्जाम में क्रैक करना है और इस कॉलेज में जाना है। आप यहां पर क्या कर सकते हैं, ABC एनालिसिस का यूज कर सकते हो। ABC एनालिसिस यूज हम कहां पढ़ते हैं इसको? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं। मतलब क्या है, आपका लाइफ के प्रायोरिटी क्या है, इतने जाना है, IIM में जाना है, तो भाई साहब इसको कोई भी काम आता है पहले देखो भाई साहब क्या मेरा पढ़ाई चौपड़ तो नहीं हो रहा है। चाहे कोई भी काम हो तो आप ABC एनालिसिस करिए, जो आपका ज़्यादा प्रायोरिटी है उसको टाइम दो और काम करो, फिर यू कैन रीच हियर। वंस यू विल रीच हियर माय डियर, लाइफ आपका चेंज होगा। लेकिन क्या बोलूँ, मैं आपको सच बता देता हूँ, पैसा जब किसी कंपनी से ज़्यादा मिलता है ना तो आपको काम भी करके देना पड़ता है, इसको याद रखना। कोई डॉक्टर पैसे कमा रहे हैं मतलब क्या, उसके ऊपर उतने ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, लेने से मिलता है, देने मतलब कोई थोप नहीं सकता है। और रेस्पॉन्सिबल बंदों को ही लोग क्या मानते हैं। अगेन गाइस, इन न्यूटन्स थर्ड लॉ हर जगह अप्लाई होता है। सो ये हो गया आपका, मैट हो गया। अच्छा ये भाई साहब देखिए MCA IIT से नहीं होता है, कहाँ से होता है, NIT से होता है। कुछ NITs में होते हैं और NIT तिरछी जो है सबसे बढ़िया NIT MCA के लिए बढ़िया है। इस साल जो प्लेसमेंट मिला है NIT तिरछी में कितना मिला भाई साहब, 95% बच्चों का जॉब लगा है MCA से। इस साल की बात कर रहा हूं मैं। और उसका एंट्रेंस होता है NIMCET करके एक एंट्रेंस एग्जाम है MCA करने के लिए, टॉप इंस्टीट्यूट इन इंडिया। और MBA के लिए बता दिया कैट और मैट, और जेट भी होता है जेवियर्स टेक्नोलॉजी के लिए, जो टाटा ग्रुप का आई थिंक सो। तो वो चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, राइट। सो एक तरह कहानी था जो मैंने आपको बता दिया, BBA वर्सेस BCA। कोई क्वेरीज है नीचे पूछ सकते हैं। आप मेरे को लाइव मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक कहाँ डाल दूंगा, फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। आप लाइव हमारे अपडेट्स चाहते हो, मतलब अपडेट चाहते हो हर वीडियोज़ का पूरा सुपर फास्ट, चैनल पर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और हमारे आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। गर्मी हो रही है भाई।